जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर दिव्य कथा सुनाने वाली हूँ। इससे पूर्व मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम, अगर आपके पास कोई समस्या हो, ज्योतिष कुंडली बनानी हो, कोई भूत बाधा प्रेत इत्यादि की समस्या हो, किसी भी तरह के रोग निवारण करना हो, आपको श्रीमद् भागवत, देवी भागवत इत्यादि कथाएँ करानी हो, कोई होम यज्ञ पूजा इत्यादि अनुष्ठान कराना हो, तो आप एस्ट्रो पंडित श्री देवानंद झा जी से संपर्क कीजिए। इन नंबरों पर 918084892265 पर कॉन्टैक्ट कीजिए और शीघ्र अपने समस्याओं का समाधान पाइए। दूसरी सूचना मुझे ये कहनी है या देनी है आपको कि कुछ लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके ये जो खेल खेल रहे हैं ये बंद करें। आपको नहीं करना है तो आप नहीं करें, आप अपने चैनल को खुशी खुशी अनसब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा इससे। और नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए आप उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो भी मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोग इतना याद कैसे रख लेते हो कि इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया फिर इसको मुझे अनसब्सक्राइब करना है? या तो आपके पास टाइम बहुत है या फिर आपका दिमाग जो है खुरापाती बहुत चलता है आपके दिमाग में। मैं तो आज तक न जाने के सैकड़ों, मैं तो बोलती हूँ हज़ारों चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर दिए होंगे अब तक। मुझे कुछ भी नहीं याद रहता कि किसको किया नहीं किया। सामने कोई देखती हूँ आता है, कोई बोलता है या कोई बटन होता है कि सब्सक्राइब प्लीज़, तो मैं कर देती हूँ, भूल भी जाती हूँ। क्यों याद रखूँ, मेरे पास बहुत काम है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। अब मैं आपको बहुत सुंदर आख्यान सुनाने वाली हूँ और उसको ध्यान से सुनिए और उसका आप लाभ उठाइए। किसी समय की बात है, वृषध्वज नामक एक राजा था। वह श्री शिव जी का बहुत ही बड़ा उपासक था और उसके कुल में इससे पूर्व जितने भी राजा हुए वे सब श्री हरि के भक्त थे। किंतु यह केवल शिव का उपासक था, न हरि को भजता, न लक्ष्मी जी को, न सरस्वती जी को, अपितु यह इतना बैर रखता अन्य देवी देवताओं से। जो भाद्र मास में जब श्री लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है अर्थात श्री राधा जी प्रकट होती हैं, उसमें वह विघ्न उत्पन्न करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब सरस्वती जी की यानी कि वाक की देवी हैं उनकी आराधना पूजा की जाती है, तभी वह उसमें विघ्न उत्पन्न करता। और शिव जी के अलावा उसे किसी भी देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं था। वह शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था। तो ये सब देखकर एक दिन सूर्य भगवान को बहुत ही रोष आया और वह उसके पीछे चले गए। उन्होंने उसको शाप दे दिया कि हे वृषध्वज, तुम श्रीहीन हो जाओ। तो जब शिव जी को पता चला कि उनके भक्त को सूर्य ने शाप दे दिया है, तो शिव जी अपने भक्त को पुत्र से भी अत्यधिक, उस भक्त को पुत्र से भी अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ही स्नेह रखते थे और उसकी सुरक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तब उन्होंने जब पता चला कि सूर्य ने इस तरह का घृणित कार्य किया है, तो वह अपना त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे पीछे चले। सूर्य ने जब शिव जी को त्रिशूल लेकर पीछे आते हुए देखा तो वह भय से आक्रांत हो गए और त्रस्त हो गए। तब वह अपने पिता कश्यप ऋषि के पास पहुँचे और कश्यप ने भी जब शिव जी को देखा तो वह भी त्रस्त हो गए। अब वो दोनों पिता और पुत्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इतने में शिव जी को आते हुए ब्रह्मा जी ने जब देखा तो वह भी भय से आक्रांत हो गए। उन्होंने सूर्य को आगे किया और सूर्य, ब्रह्मा जी और कश्यप ऋषि ये तीनों विष्णु श्री हरि के चरण में वैकुंठ की ओर चल पड़े। जब वहाँ पर गया तो उन्होंने श्री हरि जो रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर आरूढ़ थे और तांबुल चबा रहे थे, श्री लक्ष्मी जी के द्वारा दिए हुए तांबुल को चबा रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। जब उन्होंने इन तीनों को एक साथ देखा तो उन्होंने जाना कि निश्चित रूप से कुछ विशेष परिस्थिति आन पड़ी है। तब उन्होंने आने का कारण बताया। तब तीनों ने विष्णु जी की स्तुति की, स्तवन किया, स्तोत्रों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और अपनी सारी कथाएं उन्हें कह सुनाई। तब श्री हरि ने मुस्कुराते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें कहा कि हे पारब्रह्म परमेश्वर, हे सूर्य, हे कश्यप, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे इस संसार में दो चीज़ बहुत ही प्रिय हैं, एक सुदर्शन चक्र और दूसरा शिव जी। तो आप व्यर्थ में चिंता छोड़ें और अपने निश्चिंत हो जाएं कि आपको कुछ भी नहीं होगा और शिव जी आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और वह शिव जी के पक्ष में वह बहुत सारी बातें शिव जी के लिए बोलने लगे कि शिव जी कैसे हैं। शिव जी बहुत ही शांत हैं, सज्जन हैं, शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाले हैं, वह क्रोध रहित हैं, सहज हैं,
सरल हैं, और इस तरह से उनकी बहुत सारी उनकी प्रशंसात्मक उनके लिए शब्द अपनी वाणी के द्वारा वह आच्छादित कर ही रहे थे। इतने में शिव जी भी वहाँ पहुँच गए। शिव जी जब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने उन तीनों को देखा और उन्होंने इस तरह से उनको कहा कि सूर्य ने मेरे भक्त को शाप दे दिया है श्रीहीन होने का, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। तब तक विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए शिव जी को कहा कि हे शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सहज प्रसन्न होने वाले हैं। उनके लिए प्रशंसात्मक शब्द बोलते हुए श्री हरि ने उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन्होंने कहा कि इस समय अब तक यहाँ 21 बार युग बीत चुका है, और जो आपका जो शिष्य वृषध्वज था वह किसी के द्वारा भी नहीं छोड़े जाने वाले काल से कलवित हो गया है, और अर्थात काल ने उसको अपने ग्रास बना लिया है, और वह कब का धरती छोड़कर चला गया। आपका शिष्य अब उस धरती पर नहीं है, और यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी ही बीती है। 21 बार जब युग समाप्त हुए तो बैकुंठ में आधी घड़ी बीती हुई थी। तब मनुष्य के दिन रात, ब्रह्मा के विष्णु के दिन रात, विष्णु के शिव के सभी के दिन रात में अलग अलग समय निर्धारित होता है। जब 21 बार युग, चतुर्युग कितने बार बीता, 21 बार जब चतुर्युग बीता तब जाके बैकुंठ में आधी घड़ी मतलब 4 पहर में 1 पहर भी नहीं, आधी पहर की भी बात भी नहीं हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, पल की बात हो रही है। 1 पल, 2 पल, 3 पल, इस तरह के पल की बात हो रही है। उस पल में भी 1 पल नहीं, आधी घड़ी की बात हो रही है, आधी पल की बात हो रही है। तो उतना ही बीता। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपका शिष्य वहाँ नहीं है, आपका भक्त वहाँ नहीं है। और इस तरह से सबको प्रसन्न करके और सबने उनसे विदा ली। शिव जी अपने धाम को वापस है, सूर्य अपने स्थान पर गए, ब्रह्मा ब्रह्मलोक को गए, और कश्यप भी अपने पुनः स्थान पर वापस चले आए। इस तरह से लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस कुल में जो और भी जो राजा होंगे आने वाले समय में, वह श्री से संपन्न होंगे। श्री मतलब लक्ष्मी। जीवन यापन करने के लिए केवल आप शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे, तो आपको शिव धाम की प्राप्ति होगा। पर जीवन यापन के लिए करने के लिए आपको सब कुछ की आवश्यकता होती है। श्री यानी धन संपदा की दान पुण्य करने के लिए, यज्ञ होम इत्यादि करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। इसलिए श्री का पूजन करना आवश्यक होता है। और आपको विद्या चाहिए तो आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी, और आपको सब कुछ चाहिए तो आपको माँ आदि शक्ति की पूजा करनी पड़ेगी। जिसको जो चीज़ चाहिए वो देवी देवताओं की पूजा तो अवश्य करें, पर साथ में शिव जी की श्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री से हीन, अयोध्या को श्री से हीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जगत जननी थी वह अपने मन से नहीं गई, वह दुखी होकर गई। एक तो होता है कि जब समयानुसार श्री राम अपने पूर्ववासियों सहित जब बैकुंठ को चले जाते हैं तो वहाँ कोई श्रीहीनता नहीं आती है, क्योंकि उनका समय पूरा हो जाता है। पर जो जगत जननी थी वह बीच में ही चली गई और रोषवश गई, तो इसलिए अयोध्या को श्रीहीन माना जाता है। वहाँ सब कुछ है पर वहाँ श्री नहीं है, वो रौनकता नहीं है जो वृंदावन में है। जो वृंदावन में, मथुरा में आपको बरसाने में जो आपको कौतूहलता लगेगा, जो शांति लगेगी, जो उमंग मन में आता है, जो रौनकता होती है, वह प्रसन्नता अयोध्या में नहीं है। अयोध्या कहीं न कहीं सन्नाटा लिए हुए और वीरान और उजाड़ लगता है, कहीं न कहीं मन में भी आता है। वहाँ आपको मन में वह आह्लादित मन होगा ही नहीं आपका, क्योंकि वह अयोध्या श्रीविहीन है। तो इसलिए लक्ष्मी, और जिस घर में भी सौभाग्यवती महिलाएं नहीं होती या कन्या रूप में नहीं होती, ये दो चीज़ जिस घर में नहीं होता, उस घर में चाहे जितना धन संपदा, नौकर सेवक दास दासियां हो, जितना धन संपदा हो, घर हो, बैलेंस हो, जो कुछ भी हो, पर वो उस घर में अगर सौभाग्यवती महिलाएं नहीं हैं, पुत्री के रूप में कन्या नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वह घर श्रीहीन होता है। क्योंकि जो महिलाएं होती है वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इसलिए अगर वो जिस घर में नहीं हो वह घर श्रीहीन होता है। उस घर में वो आभा नहीं होती, वह ज्योति नहीं होती, वह प्रसन्नता नहीं होती, वह आह्लादितता नहीं होती। तो इस तरह से जब बहुत समय बीता
तब उन्होंने कहा कि एक निश्चित समय आने पर जो अगली बार उनके घर में लक्ष्मी का पदार्पण होगा और श्री से युक्त वह उनका घर होगा और किसी भी तरह की कोई समस्या वहाँ पर नहीं होगी। इस तरह से समय बीता, युग बदला और जो वृषध्वज के जो वंशज थे वह कुशध्वज और धर्मध्वज। तो कुशध्वज के घर बहुत समय बीतने के बाद एक कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या जो सूतिकागृह में ही जब थी तो उस कन्या वेद का उच्चारण करते हुए सूतिकागृह से बाहर आई, चारों वेदों का उच्चारण करते हुए सूतिकागृह से बाहर आई और उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के बाद वह वन को चली गई तपस्या करने के लिए। यद्यपि उसको सभी ने बहुत समझाया, किंतु वह वन में चली गई तपस्या करने के लिए। 4 वेद उसके जिह्वा पर में थे और चारों वेद का वो पाठ करते हुए सूतिकागृह से, यानी जन्म लेने के बाद जो गृह होता है वो सूतिकागृह होता है, उससे बाहर निकली और इसलिए वह वेदवती नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसके बाद वह पुष्कर में चली गई। पुष्कर में उसने 1 लाख वर्ष तक उसने तपस्या की और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। पुष्कर चूँकि ब्रह्मा जी का क्षेत्र है तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सारे उन्हें वरदान दिए। और उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा श्री हरि को वह पति के रूप में पाना चाहती थी। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, अगले जन्म में जब तुम आओगी तो श्री हरि साक्षात तुम्हारे पति होंगे, तुम तो स्वयं ही लक्ष्मी हो और श्री हरि तुम्हारे पति के रूप में होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए और वेदवती पुष्कर से गंधमादन पर्वत पर चली आई। गंधमादन पर्वत पर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और उसमें इतना तेज बल था, लाखों वर्ष तपस्या उसने पुष्कर में की। अब वो गंधमादन पर कर रही थी। इतने में एक दिन रावण कहीं से भटकता हुआ वहाँ आया और अनासक्त भाव से, यानी किसी और भी गलत भाव से, उसने काम भाव से उसने वेदवती को देखा और उसे छूने की, स्पर्श करने की अभिलाषा मन में रखी। इतने में वेदवती ने अपने तेज बल से उसके शरीर को क्षय कर दिया। हाथ जड़ हो गया, उसका पैर जड़ हो गया, उसके मुख क्या हो गए, मुख वाणी रहित हो गया, यानी कि वह गूंगा हो गया। अब वह न बोल सकता था न उसके हाथ पैर चल सकते थे। उनके तेज बल से वेदवती ने तत्काल उसको ये दंड दे दिया, क्योंकि उसने गलत भाव रख के उनको स्पर्श करने की अभिलाषा मन में रखी। और वेदवती जो साक्षात लक्ष्मी थी, जो सामान्य मनुष्य 2, 4, 10 दिन या महीना 2 महीना नहीं खाए तो वह दुर्बल निर्बल हो जाएगा और वह असहाय हो जाएगा और शरीर से वह शक्तिहीन हो जाएगा, किंतु वह चूँकि साक्षात लक्ष्मी थी इसलिए उन्होंने जितना तेज उनके शरीर में था, इतना बल उनमें था और क्योंकि वह लक्ष्मी थी तो उनका शरीर क्षय भी नहीं था और वह सुंदर श्रृंगार से परिपूर्ण और बहुत ही सुंदर, लावण्यमय, देखने में सुंदर लग रही थी वह। इसलिए रावण उन पर मोहित हुआ, लेकिन अपने तपोबल से उन्होंने तत्काल ही रावण को दंडित कर दिया। तब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और लेकिन त्यागने से पूर्व उसने रावण को कहा कि रावण ने उससे पहले क्या किया, जब वो बधिर हो गया और उसका हाथ पैर चलना बंद हो गया तो रावण ने समझ गया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। तो वह क्या किया, अपने आदिशक्ति को स्मरण किया, जो आदिशक्ति वो स्वयं थी। तो उसने स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। तो वेदवती तत्काल ही प्रसन्न होगी। माँ भगवती कोई भी देवी देवता भक्तों से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसके जड़ शरीर को, मुख को उन्होंने क्रियान्वित कर तो दिया, परंतु रावण को शाप भी दे दिया कि हे रावण, एक दिन तुम मेरे ही कारण अपने वंश समेत समूल नष्ट हो जाओगे। और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का जब त्याग कर दिया तो उससे बचे हुए अस्थि को रावण ने गंगा में प्रभावित कर दिया और वह अपने घर को जाने को उद्यत हुआ। उसके मन में भाव आया कि ये दृश्य मैंने कैसा दृश्य देखा और मैंने यह क्या किया और क्या हुआ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया ये बात, और वो अपने घर को चला गया। जब यह युग बदला तो जो इस युग की जो घटना अभी मैं बता रही हूँ ये सतयुग की घटना है। और उसके बाद युग बदला और त्रेता युग आया। त्रेता में वही वेदवती राजा जनक की पुत्री के रूप में हुई, जो माँ जानकी हुई, सीता जी हुई, और जो विष्णु भगवान थे वह राम बनकर अयोध्या में अवतरित हुए और
ब्रह्मा जी उनको कहा था ना कि वो श्री हरि उनके साक्षात श्री हरि उनके पति होंगे। तो वेदवती जो शरीर त्याग की थी और इस जन्म में वो सीता बनकर आई थी, उनको अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण में था उनको कि किस तरह से कहाँ कहाँ उन्होंने तपस्या की, किस तरह से उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, सब बातें उन्हें याद थी। और किस तरह से रावण को उन्होंने शाप दिया, शरीर का त्याग किया। तो इस तरह से वह त्रेता में जनक की पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में वह अवतरित हुई। और उधर श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के घर जो साक्षात नारायण थे पुत्र के रूप में वहाँ अवतरित हुए। इस तरह से उन्हें उनका समय आने पर, उचित समय आने पर उनका वेदवती का, जो पूर्व में वेदवती थी वह अब सीता जी थी, उनका श्री हरि से उनका मिलन हुआ, उनका विवाह हुआ और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान को वह पाकर प्रफुल्लित हुई कि क्योंकि क्यों न हो, श्री नारायण जिसके पति होंगे और जगत जननी जिनकी भार्या होंगी, तो निश्चित रूप से समस्त ब्रह्मांड आह्लादित हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा और कितना वो खुशियाँ मनाएगा। तो इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकता है इस सृष्टि में। तो किसी समय अपने दैव संजोग बस पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता जी के समेत वन में आते हैं। वन में आते हैं तो किसी समय वह जब विचरण कर रहे होते हैं तो सीता जी के सामने एक सोने का जो मृग दिखता है, उस मृग का नाम मारीच होता है, मारीच। उस पर वह मोहित हो जाती हैं और श्री राम से सोने के उस मारीच को लाने की आग्रह करती हैं। श्री राम इस सब नाट्य को समझते हैं और सीता जी को भी पूर्व का सब कुछ को पता है। तो फिर भी यह एक नाट्य मात्र है। और श्री राम जब उनके पीछे जाते हैं तो इससे पूर्व ब्राह्मण के वेश में, द्विज वेश में वहाँ एक मनुष्य प्रकट होता है दैव योगवश, यानी कि देवताओं की आज्ञा अनुसार, और उनसे प्रणाम करता है। और श्री राम देखते हैं तो अचंभित होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने प्रणाम करते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि हे श्रीमन, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं आपका ही कार्य करने के लिए देवताओं के आग्रह पर यहाँ आया हूँ। मैं साक्षात अग्निदेव हूँ और मुझे ये अनुमति मिली है कि जगत जननी अपनी भार्या को आप मुझे सौंप दें और बदले में इन्हीं की प्रतिछाया मैं आपको दूंगा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब रावण इन्हें हरण करके ले जाएगा। तब वहाँ पर लक्ष्मण जी नहीं होते हैं, तब वहाँ अग्निकुंड होती, अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि में सीता जी प्रवेश करती हैं और जिनकी रक्षा का भार अग्निदेव को जाता है और वो उसी समय सीता जी की प्रतिछाया के रूप में श्री राम को समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद मरीच आता है। तो जो मरीच का जब वो वध करते हैं तो उसी में हा राम करके राम जी जो आवाज़ देते हैं लक्ष्मण जी को, हा लक्ष्मण करके, तब सीता जी उन्हें वहाँ पर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इतने में मारीच मारा जाता है। और जो मारीच है, मारीच पूर्व जन्म में विष्णु भगवान के जो दोनों द्वारपाल होते हैं उनके वो सेवक होते हैं। मारीच मारा जाता है और तत्काल ही भगवान के हाथों मुक्त होकर पुनः वैकुंठ को चला जाता है और उनके द्वारपालों को वह सेवक पुनः बन जाता है। तो मारीच इतने ही देर के लिए था और वह उसका वो अभिनय वहाँ पर अंत हो जाता है, अभिनय का अंत हो जाता है। और सीता जी अब यहाँ प्रमुख सीता नहीं है, वह प्रतिछाया हैं। अब रावण उनको जब ले जाता है तो उनके द्वारा पूर्व में कही हुई रावण की वह बात कि जो तुम्हारे वंश का समूल नष्ट मेरे ही कारण से होगा। तो जब वह सीता जी को हरण करके वह ले जाता है तो निश्चित रूप से राम वहाँ पर वानरों की सेना के साथ वो मित्रता करते हैं। फिर लंका पर पुल बनाते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। लंका पर पुल नहीं बनाते, समुद्र में पुल बनाते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। और ये सब कथा आप सबको पता ही है, तो विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरह से रावण का वध होता है और रावण का समूल वंश उसका सीता जी के कहे अनुसार नष्ट हो जाता है। ये सब, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विभीषण जो भगवान का भक्त होता है वह केवल बसता है उस कुल में। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान को आप जब भी कभी विषम परिस्थिति में आप कहीं भी फंस जाएं तो आप दो लोगों को आप याद करें, स्मरण करें उनका, कि निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी।
ये सब उन लोगों को है जो सतमार्ग मार्गगामी हैं, यानी कि सदाचारपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, सतमार्ग पर चलते हैं, सतभाषण करते हैं और ईश्वर की अपने इष्ट को नित्य प्रणाम करते हैं, उनका नाम यश गान करते हैं। ये सब उसके लिए है। जब भी कभी आप विपत्ति में फंस जाएं, ऊंची नीच में फंस जाएं, तो आप दो को आप याद करें। निश्चित रूप से आपको दोनों में से दोनों की पहुंच जाएगी मदद, अथवा दोनों में से किसी की मदद तो निश्चित पहुंचेगी, देर सवेर दोनों की मदद पहुंचेगी। किसको याद करें? सर्वप्रथम आप अपने कुल देवता को याद करें। आपकी कुल देवता देवी जो भी हों, आप उनसे मदद मांगें। अगर वह मदद नहीं पहुंचती है तो साक्षात आप श्री हरि को पुकारें, क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र है। द्रौपदी के भी तो सभा में जब द्रौपदी थी तो उतने सारे धनुर्धर, विद्याधर, महाबली, शक्तिशाली सब वहाँ पर थे, लेकिन द्रौपदी की मदद किसी ने नहीं की। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं था कि वह जगत जननी को मदद करता। तो कौन मदद किया उनको? श्री हरि ने मदद की। श्री हरि को जब उन्होंने पुकारा, श्री हरि को जब भी आप पुकारोगे, मैं फिर से बोल रही हूँ कि सतमार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए ये है। ये नहीं कि आप भर्ती झूठ बोलें, फरेब करें, लोगों को धोखा दें और ठगी बेईमानी करें, गर्दन उतारें, हड़पने की भावना लगे, दूसरों का धन मिले या ये मिले वो मिले, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। सतमार्ग पर चलने वाले, सदाचरण करने वाले लोगों के लिए है कि आप जब भी आप हरि को पुकारेंगे, निश्चित रूप से श्री हरि अपना चक्र लेकर आपको मदद करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस तरह से जब लंका विजय करके भगवान वापस आते हैं तो अग्नि परीक्षा की जाती है। जो इस रहस्य को भगवान रहस्य रहने के लिए गुप्त रखने की बात कहते हैं। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है कि ये जो सीता जी को हरण करके रावण ले गया, तो वह हमारी जगत जननी नहीं थी। आपको बता दूं कि रावण केवल सीता जी को स्पर्श करने की चेष्टा भर करने का सोच रहा था, या वो उद्यत हुआ करने को। इतने में ही वेदवती ने उनको शाप दिया, और उनके अपने शाप भी नहीं दिया, उन्होंने उनको एक नज़र भर देखा तो उसका हाथ पैर सब अपंग हो गया, मुख से उसकी वाणी नहीं निकल रहे थे, सब उसके मुख बधिर उसका हो गया था। अगर वो साक्षात जगत जननी को अपहरण करके ले जाने की चेष्टा करता तो क्या वो रावण भस्म नहीं हो जाता वहाँ पर? उसमें सामर्थ्य है कि जगत जननी को छू ले? तो ये बात यहाँ सोचने की है कि वो छाया को उठा के ले गया यहाँ से वो। तब अग्नि परीक्षा के नाम पर भगवान श्री राम नारायण अग्निदेव को सौंपे हुए अपनी भार्या को वापस लेते हैं। जब वह अग्निदेव से अपनी भार्या को वापस लेते हैं तो वो जो छाया होती है तो उससे भी श्री हरि से स्नेह हो जाता है। वो भी सोचती है कि अगर ये श्री हरि मुझे पति रूप में मिले या इनका सानिध्य मुझे मिले, तो श्री हरि उनके मनोभाव को समझते हुए कहते हैं कि तुम स्वर्ग की लक्ष्मी बनोगी, तो वह स्वर्ग की लक्ष्मी बन जाती है। और वही जो छाया है, वही छाया द्वापर में, त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। द्वापर में वही छाया जो साक्षात लक्ष्मी ही हैं, लक्ष्मी की प्रति छाया हैं, वह द्वापर में वह द्रुपद के अग्निकुंड से वो प्रकट होती हैं और वह द्रौपदी कहलाती हैं, और पांचों पांडव की वह भार्या होती हैं। और द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी हैं और वह पंचकन्या में भी आती हैं। और द्रौपदी और उनके भाई द्रुपद, ये दोनों अग्निकुंड से ही प्रकट होते हैं, ये गर्भ में इनका वास नहीं होता है, और साक्षात ये लक्ष्मी है। और अब पांच वर उनको क्यों मिले? क्योंकि जब छाया वहाँ से जब निकली, भगवान ने उनको कहा कि तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी, तब वह छाया शिव की तपस्या में रत हो गई। और वह शिव की तपस्या में जब रत हो गई तो उन्होंने श्री हरि को पाने के लिए वह इतना व्याकुल थी कि उन्होंने शिव जी को कहा कि मुझे पति दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे पति दीजिए। 5 बार वो बोली ये बात, इसलिए उसको 5 वर मिले, यानी कि 5 पति मिले उसको। जो 5 पति उसके क्या थे? वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो सभी देवताओं के पुत्र थे। वो धर्मराज के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, और जो हनुमान जी हैं वह पवन देव के पुत्र थे। तो ये सभी देवताओं के पुत्र थे, और उसने 5 बार इस तरह से भगवान से वरदान मांगी, इसलिए वो पंचपति उनको प्राप्त हुए, जो सभी बलशाली थे, सभी तरह से संपन्न थे। और यह कथा हुई आपको कि किस तरह से इसमें आख्यान में मैं ये बताई हूँ आपको कि किस तरह से वेदवती भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करती है, और वह छाया भी है। छाया को भी 5 पति भगवान के स्वरूप में मिलते हैं। और मुख्य बात इसमें यह है
कि श्री से जो विहीन घर होता है वो घर नहीं होता है। किसी भी रूप में आपके घर में कन्या हो, आपकी भार्याएँ हों, आपकी कोई भी आपकी संबंधी हो, आपकी कोई भी संबंधी हो महिला के रूप में, सौभाग्यवती के रूप में या सौभाग्यवती नहीं भी हो, उनका आदर करना सीखिए, उनको आदर दीजिए। जितना आप उनको आदर देंगे, जितना आप उनको आदर सत्कार करेंगे, जितना आपको मूल्यवान उसको उपहार देंगे, इससे आपको कोई भी कमी नहीं होगी। आप इधर से देंगे किधर से आपको आपके पास आ जाएगा। लक्ष्मी बांटने से लक्ष्मी घटती नहीं है, लुटाने से घटती है। बांटने से नहीं घटती है कभी। लुटा देंगे, आपको अहंकार मन में आ जाएगा, मेरे पास क्या कमी है, तो घट जाएगी। गलत रास्ते पर चल देंगे आप, गलत तरीक़ा से उसको अगर आप व्यय करेंगे तो वो निश्चित रूप से घट जाएगी। लेकिन सात्विक तरीक़ा से, सरल तरीक़ा से, सहज रूप में और भाव से, विनम्र होकर, हमेशा विनम्र होकर, किसी को देते समय मन में हम मत रखिए कि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ऐसा नहीं। विनम्र होकर आप उसको, जब भी आप बांटेंगे तो लक्ष्मी बांटेंगे, विद्या बांटेंगे, तो ये घटेगा कभी भी नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए धन को, विद्या को, अपनी वाणी को, जो भी है, आप जो भी स्वाध्याय करें, जो भी आपके पास अर्जन हो, जिस भी रूप में हो, उसको आप बांटिए। बांटेंगे तो कभी भी नहीं घटेगा। बचपन में मैं सरस्वती जी के विषय में एक 2 लाइन की एक दोहा सुनती थी, जो मेरे मन को बहुत ही छूता था, जो अभी भी मुझे बहुत ही प्रेरणा करता है। सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी कि लक्ष्मी को और सरस्वती को जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कभी भी घटेगा नहीं, इतना तो निश्चित ही मानिए आप। तो इस तरह से यह पावन आख्यान, यह पुण्यदायी आख्यान, यह पवित्र आख्यान, यह पाप नाशक यह आख्यान और चारों वेदों की अधिष्ठात्री वेदवती माँ सीता जगत जननी की आज्ञा आख्यान मैं आपको सुनाई, आप लोगों को सुनाई। और अगर आपको ये जानकारी, यह आख्यान आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे YouTube पर शिव परिवार और धर्म चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फेसबुक पर भी संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो मैं इतना ही सुंदर सुंदर आख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित होती रहूँगी। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।